होता। जिंदगी में याद रखना, सास कभी बुरी नहीं होती, अगर बुरी होती तो अपनी रकम तोड़वा के तेरे को सोने की रकम नहीं दे देती। और एक बात मेरी माताओं से निवेदन है, बहू कभी बुरी नहीं होती, अगर बहू बुरी होती तो अपने पिता का राजसी ठाट छोड़कर तेरे घर में नहीं आती। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, बस जो समय का चक्र चल रहा है, ये थोड़ा सा चक्र जो चल रहा है ये बुरा है। अब शादी के 2-4 साल इस चक्र में फंसे हुए हो, एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा थोड़ा। इसलिए हमारे यहाँ अदालत में जब केस पहुंचता है तलाक का, तो एक अदालत अलग से बैठती है केवल समझाने के लिए कि ये समय का चक्र बेकार चल रहा है, इस चक्र को थोड़ा निकल जाने दो, थोड़ा बेकार समय निकल जाने दो। अगर ये बेकार समय निकल गया तो ये निश्चित है तो उसी घर में राज्य करेगी, तो आनंद में रह सकती है। पर वो समय कोई नहीं निकालना चाहता। गुस्सा आया थोड़ा समय निकाल दो, क्रोध आया थोड़ा समय निकाल दो, अगर मन में व्यभिचार आया थोड़ा सा समय निकाल दो, किसी की निंदा करने का समय आया तो निंदा का समय निकाल दो। आप ये समय, भगवान शंकर की पावन कथा कहती है, एक छोटा सा बच्चा जिसके जीवन याद नहीं है कि कौन सा फूल भगवान को चढ़ता है, कौन सी पत्ती भगवान को चढ़ती है, कौन किस तरह से जल चढ़ता है, बस वो तो एक अनायास भाव में चढ़ाता है और शिव प्रकट हो जाता है। शनि महाराज ने तप करा तो काशी का शिवलिंग का निर्माण करा, चंद्रदेव ने तप करा तो सोमनाथ के शिवलिंग का निर्माण करा, नर ने तप करा, ने तप करा तो ओमकारेश्वर का शिवलिंग का निर्माण हुआ, भगवान कृष्ण ने तप करा तो नागेश्वर शिवलिंग का निर्माण हुआ, पांडवों ने तप करा, नर नारायण ने तप करा तो केदारेश्वर शिवलिंग का निर्माण हुआ, बड़े बड़े शूरवीरों ने तप करा, भीम ने तो भीमाशंकर का निर्माण हुआ, गौतम बाबा ने तप करा तो त्र्यंबकेश्वर का निर्माण हुआ, रावण ने तप करा तो वैद्यनाथ जी का निर्माण हुआ। एक एक शिवलिंग का दर्शन करिए, किसी शिवलिंग में आपको यह नहीं मालूम पड़ेगा कि एक विधवा नारी का बेटा 4 से 5 वर्ष का शिव जी की मिट्टी का निर्माण कर कर और उस पर हरके से जल चढ़ा रहा है, हर कोई सा फूल चढ़ा रहा है, मंत्र भी नहीं आता, केवल बड़बड़ बड़बड़ रहा, मुख में उंगली रख ली और अड़ चिल्ला रहा, 5 वर्ष का बेटा। और शंकर भगवान महाकाल के रूप में प्रकट हो जाते हैं, दुनिया का पहला ज्योतिर्लिंग। ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है जो केवल तुम्हारा दिल देखता है, तुम्हारा मन देखता है, तुम्हारा चित्त देखता है, तुम्हारी वृत्ति देखता है। किसी ज्योतिर्लिंग में भगवान के नयन नहीं बनाए जाते, किसी ज्योतिर्लिंग में भगवान की मूंछ नहीं बनाई जाती, किसी ज्योतिर्लिंग में भगवान का चेहरा नहीं बनाया जाता, पर यह ज्योतिर्लिंग में भगवान का चेहरा भी बनता है। उसका कारण केवल इतना है, बच्चे को समझाएं तो समझाएं कैसे? बच्चे ने जो खिलौना देखा है ना, बच्चे को वही खिलौना चाहिए। और बच्चे को माँ ने जैसा समझाया था कि भगवान शंकर कैसे होते हैं, उनकी तो मूंछ होती है, उनके तो बड़े बड़े नेत्र होते हैं, उनके तो त्रिपुंड लगा होता है, उनकी तो तीसरी आंख होती है, उनके तो गले में रुद्राक्ष की माला होती है। शंकर भगवान पार्वती जी से बोले अब इसको समझाऊं कैसे? अगर मैं शिवलिंग बनकर प्रकट हो गया तो भी नहीं समझेगा, तो इसको रूप तो दिखाना पड़ेगा। तब राजा, उसी समय पर राजा चंद्रसेन ने उस समय भगवान का श्रृंगार का सुख पाया, और भगवान का जब विग्रह का श्रृंगार हुआ तब राजा का विग्रह, जो महाकाल राजा का श्रृंगार किया गया, तब बच्चे के मन को तृप्ति हुई कि मेरा महादेव ऐसा लगता है। उसने जो खिलौना देखा था उसको न जा उसको देखा। उस बच्चे ने नेत्र मिला लिए थे। बचाई थी बहुत लेकिन नीचे मिट्टी घोल के शिवलिंग बना देते हैं, फिर वो सब लगा देते हैं, फिर पत्ता तोड़कर उसको सजा देते हैं। पर बच्चे बहुत झांकी बनाते हैं, वो तो ये नाटक और फिल्मों ने बता दिया। नहीं तो पहले गांव में छोटी छोटी झांकी शिवरात्रि पर और सावन महीने में तो खूब बनती थी, और बच्चों को ये भी नहीं मान पड़ता था कि ये जो बेशरम की डंडी है ये नले के पास लगे, हम तो उससे भी भगवान बना देते। भक्ति भी नहीं
देखना कि भगवान को क्या प्रिय था, क्या प्रिय था। सब छोड़ दो। किसी के लिए अपशब्द बोलने का समय आ रहा है, किसी की चुगली करने का समय आ रहा है, किसी को आड़ा टेढ़ा बोलने का मन कर रहा है, ये समय निकाल दो। ये समय तुमको कहीं ना कहीं बर्बाद कर कर छोड़ देगा। इस समय को अगर तुमने निकाल दिया तो बाकी का समय तुम्हारे हाथ में होगा और तुम्हारी जिंदगी प्रबल होगी। ये थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। हम समय निकालना नहीं जानते। बहू ने कुछ बोला, तुमने पलट कर जवाब दे दिया। सास ने कुछ बोला, बहू ने पलट कर जवाब दे दिया। कभी विचार तो कर। बहू से भी निवेदन है कि कभी विचार करो, क्या सास बुरी है? नहीं, बुरी होती तो शादी में नाचती नहीं, मेहंदी नहीं लगाती, तेरे पांव की नाप के चप्पल नहीं लाती, पूछ पूछ के हाथ की चूड़ी का गाला बनवा के सोने की चूड़ी बनवा के लाई। बेचारी खुद नहीं पहनी, ऐसी जोरदार जोरदार साड़ी तेरे को चढ़ाई, और डोकरी तो एक दो साड़ी में अपनी जिंदगी निकाल दी। जरा विचार कर कि सास बुरी नहीं है और ना बहू बुरी है, केवल एक समय जो हमारे सामने चल रहा है, इस समय को थोड़ा सा निकाल दीजिए। बुरा बोल रही है ना, बोलने दो, अपन को समय निकालना है, कोई बात नहीं, समय निकाल दो थोड़ा सा। वो अपशब्द बोल रही है, तुम प्रसन्न होकर समय निकाल दो। बहू ने कुछ कह दिया, सास से निवेदन है तुम अपना मन कहीं भगवान की भक्ति में लगा, थोड़ा सा समय निकालो। ये समय अगर निकल गया तो तुम्हारे बेटे का, बेटी का घर नहीं टूटेगा और वो घर संभल जाएगा। हम समय निकालना नहीं जानते। हम तो बस जरा सा किसी ने कहा तेरे को इतनी तकलीफ है, अभी रुक जा, तू रुक अभी। और दक्ष प्रजापति जैसे तैयार होकर सामने खड़े हो गए, श्राप दे दिया चंद्रदेव को, काया का रोग हो जाए तेरे को। फॉल जो स्टार्ट हुआ था, इट वाज बैक इन 2011 जब मैं जयपुर गया हुआ था कॉलेज में अपनी। मैंने सब कुछ दिया चंद्रदेव को, काया का रोग हो जाए तेरे को। अब दामाद को अगर काया का रोग हो गया तो भोगना किसको पड़ा? अरे बोलो तो रही जीजियो, भोगना किसको पड़ा? बेटियों को। वो सारे सब दूर हाथ जोड़ती फिर रही, मेरा पति अच्छा कर दो, मेरा पति अच्छा कर दो, मेरा पति अच्छा कर दो। तुमने किसी के यहां जाकर कह दिया हम तो हमारी सास से परेशान हो गए, भगवान ऐसा कर दे मेरी सास को पलंग पे पटक दे, पटक दे मेरे भगवान मेरी सास को पलंग पे, इसका मुंह बंद कर दे। अब भगवान ने मुंह भी बंद कर दिया, पड़ी पलंग पे। अब खिला खाना, दलिया बना, जा गुड़ की थुली बना, लापसी बना, अब धीरे से उसको उठा के बिठा, फिर चम्मच से पिला, पिला, तू नहीं मांगा था। बल्कि भगवान से कहो, भगवान मेरी सास की इतनी लंबी उम्र करना, भगवान मेरी बहू को इतना खुश रखना, इतनी उम्र देना कि हमारी भी उम्र लग जाए। क्यों? अगर सास घर में रहेगी तो मैं कथा सुनने चली जाऊंगी, ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहू घर में रहेगी तो मैं कथा सुनने चली जाऊंगी, ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर घर में सास नहीं रहेगी और अकेली रह गई मैं, तो फिर क्या करोगे? ताला लगा के आना पड़ेगा, डर भी लगा रहेगा, वो आएंगे, सब्जी कौन लाएगा, रोटी कौन लाएगा, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे। अगर घर में सास है तुम आराम से मॉल घूम रही हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि डोकरी घर पे बैठी है। और डोकरी अगर मंदिर में बैठी है तो बहू घर पे बैठी है। सुख तो सोचो कितना सुख है हमारे जीवन में, और हम जरा सी बात में बस। एक बेटी बड़ी दुखी हो गई, डॉक्टर की बेटी थी, उसने बड़ा, वेद जी की बेटी थी, वेद जी से जाकर कहा पापा मैं मेरी सास से बड़ी दुखी हो गई, इसको तो मर जाना चाहिए। वेद जी ने कहा बेटा इतनी सी बात, मैं तेरे को पुड़िया बना कर देता हूं, 4 महीने के अंदर तेरी सास निपट जाएगी। बस तुझसे एक निवेदन है, 4 महीने तो अच्छे से सेवा करना, चुप रहना, उसके सत्कार करना। वो इतनी लड़ती है, मैं क्या सत्कार करूं? तू तो सत्कार कर ले, तुझे मालूम है 4 महीने बाद मरने वाली है। 4 महीने की पुड़िया वेद जी ने बनाकर दे दी, इसने खाने में मिलाकर खिलाना चालू करा। ये सास गाली देती, ये कुछ जवाब ही नहीं देती, क्योंकि इसको तो मालूम है डोकरी 4 महीने बाद निपट जाएगी। बोले वो गाली देती रही, ये कुछ नहीं बोले। 15 दिन निकल गए, सास ने सोचा कि बहू जब से मायके से आई है सुधर गई है, इसके पापा ने समझा दिया होगा। जवाब नहीं देती है बिल्कुल। आज सास ने भी कह दिया बेटा मेरे मायके में शादी है, तू भी चल, मैं तेरे को सामान दिला देती हूँ। बहू को ले गई मार्केट, साड़ी दिला दी, चूड़ी दिला दी, सामान दिला दिया। बहू पुड़िया देती रही, 1 महीना निकल गया। अब धीरे धीरे बहू के मन में भी सास के प्रति प्रेम जागृत हो गया।
सास का बहू के प्रति प्रेम जागृत हो गया। 2 महीना पुड़िया खिलाते हो गए, 3रा महीना जब लगा, बहू अपने पापा के घर गई। पापा, मेरी सास को मैं मरता हुआ नहीं देखना चाहती, उसको और उम्र बढ़ा दे, ऐसी कोई औषधि दे, ऐसी कोई औषधि दे दो जिससे मेरी सास की उम्र बढ़ जाए। मैं उसको मारना नहीं चाहती, उसके जैसी तो कोई है ही नहीं। पापा, वो अपशब्द कहती थी, पापा आपने मुझे पुड़िया देकर चुप करा दिया। मैंने चुप रहना सीख लिया तो मेरी सास खुद आशीर्वाद देना चालू कर दी। ये पुड़िया हमारे पास में होना चाहिए। ये पुड़िया कोई महाराज तुमको नहीं देगा, ये बेल भभूति की पुड़िया कि तुम्हारे घर में शांति हो जाए। शांति हमको अंदर से उत्पन्न करना पड़ेगी, भीतर से करना पड़ेगा। ना तो सियोर वाला महाराज देगा और ना कोई महाराज देगा तुमको कोई बेल भभूति, और ना हमारे पास में है। हम तो केवल जो पुड़िया है ये शिव महापुराण है। ये कथा आप सुन रहे हो, आपको अच्छी लगे तो अपनी जिंदगी में एक बार प्रैक्टिकल कर कर देखना कि हमारा गलत समय हम निकाल दें, अच्छा समय जरूर आएगा, ये निश्चित है, आएगा जरूर। ये बड़ा गणपति पे लाल बत्ती हरी बत्ती लगी है, चौराहे पे बत्ती लाल होती है, गाड़ी रोक देते हैं, हरी होती है, निकल जाते हैं। उसी तरह जब बुरा समय आता है तो उस बुरे समय में थोड़ी देर रुक जाओ। लाल बत्ती आई है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा संभलो, गाड़ी को स्लो कर लो, खड़े रहो, इसमें हमारा हित होगा। और जैसे ही हरी बत्ती होगी, हरी बत्ती कब होती है? जब आगे की गाड़ियां सब चली जाती है, लाइन क्लियर हो जाती है, तब हरी बत्ती हो जाती है। दुख जब हट जाएगा, हरी बत्ती कर देगा भगवान और तुम आगे निकल जाओ। थोड़ा सा रुको, थोड़ा संभलो, थोड़ी अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने का प्रयास करो। जो भगवान ने ललाट पर लिख कर दिया है उसको कोई टाल नहीं सका है। कई लोग कहते हैं इस हमारी दुकान के सामने इसकी दुकान खुल गई, जब से हमारी दुकान कम हो गई। नहीं नहीं नहीं, उसके भाग्य का उसको मिल रहा है, तेरे भाग्य का तेरे को मिलेगा। जो ललाट पर परमात्मा ने लिख दिया उसके भाग्य का कहीं नहीं गया। परम पूज्य वैकुंठवासी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज अपनी भाषा में कहते थे, ये जंग है और ये आग इसलिए लगाई है ताकि तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दो। जम के बोलो जरा। खाते में लिखा, और अगर वो ज्यादा खाता है तो फिर ऊपर जाता है। ये राजेश्वरानंद जी कह रहा। वैकुंठवासी श्री राजेश्वरानंद जी ने अपनी वाणी में अपने रामचरितमानस के अंतर्गत वर्णन किया, खाते में लिखा है उतना ही खाएगा, और अगर ज्यादा खाता है तो सीधे खाते से ज्यादा कोई नहीं खा सकता। कोई कहता है इसने हमारा भाग्य काट लिया, कोई कहता है इसने हमारी रोजी रोटी छीन ली, कोई कहता है हमारा ये काम छीन लिया, कोई कहता है इसने हमारा ये काम छीन लिया। नहीं नहीं, संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपका कोई हक छीन ले। आपके हक का आप 7 ताले में भी बंद हो जाओ, आपको आपके हक का मिलेगा जरूर। भगवान ने पेड़ दिया है तो पोषण भी करेगा जरूर, उसके ऊपर नहीं। सुख लिखा होगा सुख मिलेगा, दुख लिखा होगा दुख मिलेगा। हमको तो इतना बड़ा कार्य मिल रहा था, हमको इतना बड़ा टेंडर मिल रहा था, दूसरे ने भांजी मार दी, वो टेंडर ले लिया। ले लेने उसने भाग्य में लिखा होगा तो इससे जोरदार मिलेगा। बस भरोसा मत तोड़ना, तो विश्वास मत छोड़ना, तो उस परमात्मा पर पूर्ण भरोसा कर कर रखना। और जब हम परमात्मा पर भरोसा कर लेंगे तो ये जिंदगी की सार्थकता है कि हमारे कार्य सफल। कोई कहता है हमको अंग्रेजी आती है, कोई कहता है मेरे को 2 भाषा आती है, कोई कहता है मेरे को 3 भाषा आती है, कोई कहता है मुझको हिंदी आती है, कोई कहता है मुझे तमिल आती है, कोई कहता है मुझे मराठी आती है, कोई कहता है मुझे संस्कृत आती है, कोई कहता है मुझे इंग्लिश आती है, कोई कहता है मैं फारसी भाषा बोल लेता हूँ। पर निवेदन केवल इतना सा होगा, दुनिया के लोग कोई सी भी भाषा बोलें, आप मेरे शंकर को जो समझ में आ जाए वो प्रेम की भाषा सबसे बोलो, शिव को प्रिय लगना चाहिए। मेरे शिव को जो प्रिय लग जाए वो भाषा तुम्हारी होना चाहिए।
मेरे महाकाल बाबा का जो प्रागट्य हुआ है उज्जैनी में, अवंतिकापुरी में, उस जगह पर कोई ना मंत्र पढ़ा गया था, ना कोई तप किया गया था, ना कोई साधना करी थी। ना कोई साधना थी, ना कोई तप था, ना कोई मंत्र था, ना कोई तंत्र था। केवल एक 6 वर्ष का लड़का था और शिव थे, उसके सिवाय कुछ नहीं। और जैसे आपके घर के बच्चे सावन के महीने में छोटी सी झांकी बनाते हैं, बोलो बनाते कि बनाते? घर घर के गांव में तो छोटे छोटे बच्चे ऐसी वो डंडी तोड़ लाते हैं, ऊपर सब डंडा बांध बुना के उसमें पत्ता पत्ती डाल के नीचे मिट्टी घोल के शिवलिंग बना देते हैं, फिर उसमें छोटा सा बल्ब लगा देते हैं, फिर पत्ता पत्ती तोड़कर उसको सजा देते हैं। शिवरात्रि पर सावन के महीने में बच्चे बहुत झांकी बनाते हैं। अब लोगों ने वो तो ये नाटक और फिल्मों ने बच्चों को बर्बाद कर दिया, नहीं तो पहले गाँव में छोटी छोटी झांकी शिवरात्रि पर और सावन महीने में तो खूब बनती थी। और बच्चों को यह भी नहीं मालूम पड़ता था कि ये जो बेशरम की डंडी है, ये नल्ले के पास लगे, हम तो उससे भी भगवान की झांकी बना देते थे, जो भगवान को प्रिय भी नहीं। हमने तो फिर भी नहीं देखा कि भगवान को क्या प्रिय था, क्या प्रिय था। और जितनी जीजीओन बैठी और जितना यहां जीजाओन बैठा है, सब अंदाजा लगाकर बोलना, बचपन में तुमने भी तुम्हारे बाल्यकाल में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की, रामोत्सव की और शंकर जी की खूब झांकियां बनाई होगी। नहीं बनाई होगी तो कहीं ना कहीं शंकर जी के मंदिर में जाके इतनी छोटी छोटी एक लोटा भर के अपना गांव की जीजीवन के साथ में छोटी छोटी पोरियों के साथ में और सब एक साथ चली जाती और शंकर जी का मंदिर में लोटा भर के और कल होने वाली कथा का हम पूरा विवरण आपको देंगे, कथा के साथ वीडियो, ये नाटकों ने, ये फिल्मों ने, ये कलाकारों ने सबको भगवान से दूर कर दिया। कमेंट्स करके बताएं। लोग मंदिर जाना भूल गए थे, लोग भगवान के मंदिर में जाते ही नहीं थे, शिवालय तक नहीं जाते थे। शिव महापुराण की नवयुवक बेटा बेटियों को शर्म आती थी मंदिर जाने में। भक्ति जागृत होती है तो हमें पता चलता है कि हम अपने महादेव के लिए जितनी समझते थे, हमें किस चीज़ का ज्ञान है और किस चीज़ का ज्ञान नहीं है, कथा सुनने के बाद ही हमें पता चलता है। मित्रों, शिव महापुराण की कथा में लिखा गया है कि बेलपत्र, गणेश, जिनका कोई उपयोग नहीं है लेकिन महादेव को चढ़ती है, तो समझ लीजिए कि जब हम ऐसी अनुपयोग वाली चीज़ें महादेव को चढ़ाएं तो महादेव हमारे लिए कर देते हैं। तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और कथा का पूरा लाभ उठाएं।